दोस्तों आईबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ में एक वार्निंग भी जारी हो चुकी है आप सभी के लिए, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा से पहले से बता रहा था कि बेटा ये काम मत करना। ठीक है, पहले हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वार्निंग पढ़ेंगे हम लोग। और जो भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक्स आईबी ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे आईबी ने अब खुद ही यहाँ पे बता दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आईबी कभी भी अपने क्वेश्चंस को, अपने किसी भी चीज को यहाँ पे बाहर नहीं बताता है। ये पूरी वार्निंग आपको यहाँ पे ढंग से पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा आईबी के बारे में। नोटिफिकेशन सबने बना दिया, सबको पता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेवल 7 की यहाँ पे जॉब है, ये सब पहले से हो चुका है। 3717 यहाँ पे पोस्ट है और सिक्योरिटी अलाउंस है 20% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे आपकी कितनी होगी यहाँ पे आप देख लोगे, 44,900 समथिंग उसका बेसिक पे लगा लो आप, और वहां पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 4200 ग्रेड पे वाली जॉब होती है, ये लेवल 7 है। ओके, ईडब्ल्यूएस की 442 है, ओबीसी की 946 है, एससी की 56 566, एसटी की 226। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है, पहली बार इतनी वैकेंसी आई है। इस बार होना आसान है थोड़ा आप लोगों के लिए। 18 से 27, और ये इस बार जोड़ दिया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर आपके प्री एग्जाम में भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का आ जाएगा। 10 अगस्त 2025 में आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। द एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 ईयर फॉर योर कैंडिडेट, 30 ईयर फॉर ओबीसी एंड 40 ईयर इन केस ऑफ विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड। ये वुमेन्स के लिए है सिर्फ, जो वुमेन्स डाइवोर्स हो चुकी हैं, एससी एसटी में है। ठीक है, 35 साल तक का यहाँ पे है जर्नल के लिए। ठीक है, जो वुमेन है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। जो वुमेन है जो दोबारा मैरिड नहीं हुई है, ओके, जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, अलग हो चुकी है। एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन को उनके हिसाब से। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अप्लाई मत करना भाई, कोई भी दिक्कत है हाथ पैर में, वो सब आपके लिए मेडिकल वीडियो बना चुका है, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, वैकेंसीज चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट जो भी है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ऑन द क्लोजिंग डेट। 10 जुलाई 2025 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, भले ही डिग्री ना आए, आपकी मार्कशीट ना आए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए 10 अगस्त 2025 से पहले ग्रेजुएशन का। तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग हो तो नहीं भर पाओगे, चेक करने के लिए भरना है तो भर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार के लिए आपके लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। पेपर सेम है, पेपर के बारे में बता चुका हूँ। करंट अफेयर, जीके, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपका पेपर है। 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव मारेंगे। डिस्क्रिप्टिव में आज सुबह ही वीडियो बनाया है। ऐसे आएगा 20 मार्क्स का, समथिंग 200-300 वर्ड्स का होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, सोशियो पॉलिटिकल इशू, कोई भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होंगे। टीयर 3 इंटरव्यू 100 मार्क्स का। ठीक है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब आपके लिए है। ओके, अब यहाँ पे देखना है, जो बच्चे टीयर 1 पास करेंगे, वैकेंसी के 10 गुना, जैसे मान लो 3700 वैकेंसी है तो 37,000 बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 लेंगे 37,000 बच्चे। ठीक है, 3700 है ना, 37,000 बच्चे इंटू 10, उसके बाद इंटू 5 गुना को बुलाया जाएगा, किसमें, 3700 इंटू 5 आप लगा लो, वो किस में बुलाया जाएगा उनको, यहाँ पे 3700 इंटू 5 को इंटरव्यू में। ठीक है, 10 गुना टीयर 2 में, 5 गुना इंटरव्यू में। ओके, उसके बाद तो एक का ही होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बाद नहीं बता दूंगा मैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेक्टर होगा, वो सब आप लोग को बताया जा चुका है। 19 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे। 10 अगस्त से 10 अगस्त आपका क्या है, लास्ट डेट है भाई। ओके, 10 अगस्त से पहले फॉर्म भर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा कुछ है नहीं इसमें अलग अलग सा। ओके, बहुत सारे लोग, मैं वीडियो देख रहा था बहुत से लोगों की, एक बच्चा मुझे आज पूछा था, सर क्या इसमें सैलरी 2 लाख रुपए है? हाँ, मैंने बोला 2 लाख तो है सैलरी, लेकिन 15 साल जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद होगी 2 साल। ठीक है, तो पता नहीं कौन कौन वीडियो बना रहे हैं कि 2 लाख वैकेंसी है, आपको लाल बत्ती मिलेगी, आपको बंदूक मिलेगी। भाई एसीआई की जॉब में कुछ नहीं मिलता ऐसा। बंदूक तो छोड़ो, बंदूक देखने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग में, हालांकि आपको सिखा सकते हैं जब आपकी वेपन ट्रेनिंग होगी, नहीं तो आपको वो भी नहीं सिखाएंगे वो लोग।
ठीक है, कुछ नहीं होती लाल बत्ती तो गाड़ी छोड़ ही दो आप, कुछ नहीं मिलती गाड़ी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कभी जो इंटीरियर एरियाज है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जिप्सी, वो भी 4x4, उसमें भी ड्राइवर सिविलियन होगा, आपको वो मिल सकती है। मिल क्या सकती है, 3-4 लोगों के लिए एक मिलती है, वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक मिलती है। अगर वहां पे आप हेड कर रहे होगे तब मिलेगी वो गाड़ी। पहली बात तो आईबी अपने आप खुद गाड़ी नहीं रखता, गवर्नमेंट वाली गाड़ी, आईबी गाड़ी हायर करता है। ठीक है, ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ। ठीक है, हम ऐसे उसमें रहे, तो इसलिए बता पा रहा हूँ। लोग फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि लाल बत्ती, कुछ नहीं भाई, आईबी को तो ये अलाउड ही नहीं है। लाल बत्ती के में अंदर रहना, आईबी पता चल गया लोग मार देंगे। खतरे वाली जॉब कुछ नहीं होती भाई, पहली बात तो सबको पता रहता है आईबी में ये। जेएनके और नॉर्थ ईस्ट के अलावा आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, आप शादी में जाते हो भाई, हमारे तो सबको पता था कि आईबी में 10 लोग 50 लोग पूछते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है, काम क्या है क्या नहीं है, मस्ती मजाक सब चल रहा है। हाँ, जो सोशल मीडिया है आपका, वहां पे आप नहीं डाल सकते हो कि मैं आईबी में हूँ, लेकिन आप अपनी फोटो सब डाल सकते हो, फेसबुक सब चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपनी आईडी नहीं बनानी, सोशल मीडिया चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बस किसी को फॉल्स कमेंट नहीं करने होते। ठीक है, आप सब चलाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो वार्निंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला तो है कि भाई आईबी जो है वो एकदम फेयर करवाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा आईबी के द्वारा, और आपको हेल्प दी जाएगी एग्जामिनेशन के लिए। द कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगे, देखो, देयर हैव बीन सेवरल रिपोर्ट्स ऑन सोशल मीडिया वेयर सम अननोन पर्सन क्लेमिंग दैट दे आर एक्स आईबी ऑफिसर्स give false assurance to the prospective candidate that they would help them in getting through this examination by virtue of their long association with the IB। यानी कि भाई ये सोशल मीडिया में पाया गया है कि लोग ये बोल रहे हैं हम आईबी के ऑफिसर्स हैं, और वो उनका झूठा क्लेम देकर उनकी हेल्प ले रहे हैं या फिर उनको हेल्प दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम आईबी से बहुत लंबा जुड़े हुए थे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो बंदा आपको ये बोल रहा है ना मैं आईबी ऑफिसर हूँ, एक्स आईबी ऑफिसर हूँ, उसने अपनी फोटो दिखा रहा है, भाई अलाउड नहीं है। पहली बात तो आईबी से छोड़ने के बाद भी अलाउड नहीं है, ये बात पता है आपको। ये मैं आपको पहले से बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ, ये बात इन्होंने यहाँ पे खुद भी आपको ढंग से बता रही। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू फॉल प्रे टू सच फॉल्स इन बेसलेस मिसलीडिंग एग्जैगरेट क्लेम्स के बारे में आप उनके पीछे नहीं पड़िए। नॉट शेयर एनी इनपुट रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। आईबी कभी भी किसी से अपना क्वेश्चन पेपर नहीं बताती है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट यहाँ पे बताया गया डोंट डिस्क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, आप आईबी में सिलेक्शन अगर होना है ना, तो अपना आईडी कार्ड, मतलब जो अपना एडमिट कार्ड है वो किसी को मत दिखाना। अपना जो आप फॉर्म भर रहे हो नहीं भर रहे वो भी नहीं बताना है, जब आप लेटर की स्टेज में होंगे, टीयर 3 टीयर 2 में होंगे। अभी तो कोई बात नहीं, बता दो सबको, कोई दिक्कत नहीं होती, सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बाद में नहीं बताना। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी पर्सनल फैमिली रिलेटिव फ्रेंड किसी को भी आप नहीं बता सकते फाइनल स्टेज के बाद। समझ में आ गया? कोई भी अपडेट आप नहीं बताओगे। ओके, आप बोलोगे मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में जॉब करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिसाइजिंग अबाउट देयर प्रोग्रेशन टू द नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट और फाइनल सिलेक्शन ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में नहीं डालोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, मैं 3rd स्टेज में चला गया। नहीं, अगर आप ये करते पाए गए, आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि हम एक्स आईबी ऑफिसर्स हैं, सबसे पहली चीज तो भाई अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो याद रखना, अगर आईबी ने आपका निकालना चाहा ना डाटा, निकल सकता है। बाद में मेरे को यहाँ पे मत बोलना कि सर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपसे मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि बेटा कभी किसी का फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन उसका ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, क्या रीजन है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन में नाम आता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये सब तो है रीजन, और क्या है? ये सब तो है रीजन, क्या है? हाँ, वो अलग बात है कि ऑफिशियल तरीके से लेट हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही है, 2-3 साल हो गए, तब तो आपका रीजन यही वाला है। अब समझ में आया आपको कि आईबी कहाँ तक जाती है? आपके सोशल मीडियाज में भी जाती है, आपके सब कुछ चेक करती है। ऐसे ही थोड़ा ना आईबी में ऑफिसर चुने जाते हैं। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। आपको बस यही समझाना था, मैंने वार्निंग दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि भाई जब आप अभी ये फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आप को पूरा सोशल मीडिया से थोड़ा दिनों के लिए बंद रखो। कहीं कमेंट वमेंट करा है, किसी का इंटरनेशनल कुछ बोला है तो हटा देना उस कमेंट को। ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा करा है, उन चीज़ों से दूर रहना थोड़ा। ठीक है,
अभी कुछ टाइम के लिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद तो सारे मजे ही मजे हैं लाइफ में। कुछ नहीं होता, आईबी कितनी हार्ड जॉब है ही नहीं। सुबह जाके शाम को घर में आओगे, कोई लाल बत्ती कुछ नहीं है। सबका सेम ऑफिस होता है, जैसे सबका ऑफिस होता है सबको पता होता है आईबी का ऑफिस है। कोई दिक्कत नहीं, अपना सिंपली काम करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस से अच्छे से दोस्ती और की होती है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि पावर पूरा, कुछ पावर नहीं, आईबी के पास कुछ भी पावर नहीं है, 0% पावर है, ठीक है। 0% पावर है। पुलिस तक भी भाई बंदी में छोड़ देते, नहीं तो पुलिस भी कई बार हड़का के चल जाती है, ठीक है। कुछ नहीं है ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम कि भाई तुम यहाँ पे बंदूक लेके लोगों के पीछे जा रहे हो, नहीं है। आईबी का काम कुछ नहीं है। और तुम अगर एसीआईओ बनते भी हो ना, तुम्हारा और सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम सेम है, कोई अलग काम नहीं है। वो फाइल्स के साथ वेरिफिकेशन करने जा रहा है तो आपको भी वेरिफिकेशन करने जाना है, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका डीसीआईओ जो आपके यूनिट का हेड होगा वो आपको बताएगा आपको क्या करना है, चाहे वो आपसे कुछ भी करा सकता है। प्रिंटर में बैठा के आपको बोलेगा भाई प्रिंट निकाल। तो एसीआईओ की जॉब कुछ खतरनाक नहीं है, सब बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। 70 72 74 हजार समथिंग सैलरी आती है, 2 लाख तो सैलरी होती ही नहीं। इसकी लाल बत्ती तो भूल ही जाओ, ठीक है। कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं मिलती, अपने सुबह जाके बाइक में घर जाओगे, बाइक में आओगे। एक सिंपल जॉब है जैसे बाकी होती है, जैसे एएसओ होता है ना जॉब, है ना, ऐसे जल्दी धारा लगता है, वैसे सेम जॉब है। ऑफिशियल, पूरी की पूरी ऑफिशियल जॉब है। हाँ, धूप धाप में घूमना पड़ता है, वो अलग बात है। बाकी जे एंड के 1 2 बार जाओगे, लाइफ का कोई खतरा नहीं, 0% खतरा। आप भी जे एंड के भी जाओगे तो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे ऑपरेशन में जाओ, नॉर्मली आप अंदर जाके आप इंटेल निकालोगे बस। और कई लोग मुझे यहाँ पे मैसेज करके बोलते हैं कि सर इनको कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, कैश कैश अलाउंस। भाई कुछ नहीं मिलता कैश अलाउंस की, कौन सा वर्ड आपको बताया जा रहा है, कैश अलाउंस, ये अलाउंस और वो अलाउंस, कुछ अलाउंस नहीं मिलता भाई। इनके अपने खुद के मुखबिर भी नहीं होते, पहली बात तो आईबी के, क्योंकि मुखबिर को हैंडल करने के लिए पैसा ही नहीं है आईबी के पास, आईबी देता नहीं। अगर आपको खुद अपना इन्फॉर्मर चाहिए तो वो इन्फॉर्मर को पैसे देने पड़ेंगे ना, आईबी आपको पैसे कभी भी नहीं देगी इन्फॉर्मर के लिए, अपनी जेब से दोगे। इसलिए आईबी का खुद का वो भी नहीं होता, ये खुद आईबी वाले पुलिस, लोकल पुलिस से, एलआईयू से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो इतनी हार्ड जॉब नहीं है, बढ़िया जॉब है, आप करोगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जॉब है। लोग डरा रहे हैं कि भाई हार्ड जॉब है, ये है वो है, जिंदगी का खतरा, कुछ नहीं है भाई। एक सरकारी नौकरी है, अच्छी तरीके से 70 72 हजार नौकरी है, 30 हजार की नौकरी है, जिंदगी आराम से कटेगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम आईबी ऑफिसर चाहिए, उनके चक्कर में मत पड़ो, लपेटे जाओगे बहुत तगड़ा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।